इस क्वेश्चन में टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 r2 आर कनेक्टिंग बाय ए वायर, देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे एक आ गया है कि दो स्फीयर हैं, चार्ज स्फीयर हैं, उन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इसका रेडियस है r1, एक का रेडियस क्या है r2। इस पे चार्ज मान लो q1 है, इस पे चार्ज क्या है q2। हमें पता है कि अगर दो स्फीयर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो एक बात पता होनी चाहिए कि उनका चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज मूव करने लगता है, और तब तक मूव करता है जब तक इसका यहाँ का पोटेंशियल, मान लो ये सरफेस का पोटेंशियल और इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, यानी कि VA इक्वल टू क्या हो जाए, VB के बराबर। तब तक जब तक इतना नहीं हो जाता, पोटेंशियल दोनों का बराबर नहीं हो जाता, तब तक चार्ज मूव करता है। तो इसने कहा है कि इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ से आपके पास क्या करोगे, पोटेंशियल होता है KQ1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ2/R2। तो यहाँ से आपके पास Q1/Q2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, R1/R2 के बराबर। Q1/Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/R2 के बराबर। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय में एरिया, यानी कि 4πr1 का स्क्वायर, ये सिग्मा में हो जाएगी, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाय में 4πr2 का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो लेना है, तो यहाँ से आपके पास ये Q1 होगा और ये क्या हो जाएगा Q2। तो दोनों का अगर रेशियो लोगे, सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास Q1 बाय में 4πr2 का R1 का स्क्वायर इंटू में 4πr2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा Q2। तो 4π से 4π कैंसिल, यानी कि Q1 बाय में Q2 इंटू में आ जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। और हमें Q1/Q2 की जो वैल्यू है वो पता है R1/R2 के बराबर है। तो यानी कि R1/R2 इंटू में R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। तो R2 से एक R2 कैंसिल, R1 से एक R1 कैंसिल, यानी कि जो सिग्मा 1/σ2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, R2/R1 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। सिंपल, इसमें बस एक बात पता होनी चाहिए कि अगर दो स्फीयर को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज तब तक मूव करता है जब तक पोटेंशियल क्या सेम ना हो जाए। तो यानी कि पोटेंशियल सेम करना है, यहाँ से चार्ज और रेडियस का रेशियो आ जाएगा, और ये पता होने की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया।